तो जी हाँ दोस्तों, दो इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर आज बात करना है एंड आई फील बात होनी भी चाहिए इन दोनों इंपॉर्टेंट चीज को लेकर। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज जो है द रिटर्न ऑफ द इंजर्ड प्लेयर्स। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स लाइक डैनी ओल्मो, फर्मीन लोपेज, गावी, जिन लोगों के रिटर्न डेट्स आर वेरी क्लोज। इन लोगों को क्या एग्जैक्ट रिटर्न डेट्स है, कौन सा मैच में इन लोग रिटर्न करने वाला है, एंड ऑल्सो व्हाट आर माई थॉट्स रिगार्डिंग देयर एक्सपेक्टेड रिटर्न डेट्स। एंड साथ ही साथ एक वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं थिंक तुम लोगों के साथ भी मैं डिस्कस करना चाहता हूं, एंड ऑल्सो गाइस ड्रॉप योर थॉट्स अबाउट दिस सेकंड क्वेश्चन, दैट इज क्या फ्रैंकी डियोंग का सही में इस स्टार्टिंग 11 में कोई जगह है विद ऑल द फिट प्लेयर्स, पेड्री, गावी, कासाडो, डैनी ओल्मो, फर्मीन लोपेज, maybe you can throw a few other players in the mix. Does Frankie de Jong starts here? उसको भी लेकर थोड़ा इन डेप्थ में बात करेंगे, क्योंकि देखो यार शुरू अगर करते हैं रिगार्डिंग दी रिटर्न डेट्स ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लेयर्स। डैनी ओल्मो एज पर रिपोर्ट्स उनका प्रोग्रेस रिगार्डिंग हिज इंजरी इट्स गोइंग फैंटास्टिक, एंड बात अगर हो रही है ही कैन बी रिटर्निंग जस्ट आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक, वो है अगेंस्ट सेविया। मेरा सिर्फ एक ही मानना है, डोंट रश दीज गाइस। इंजरी का ऑलरेडी बौछार लगा रहता है हम लोग के पास, तो नहीं चाहिए भाई और भी एगो रिलैप्स एंड समथिंग लाइक दैट। आराम से खेलो। इफ ही इज मे बी फिट फॉर सेविया, थोड़ा सा उसको खिला दो, एंड मे बी नेक्स्ट मैचेस जो कि इंपॉर्टेंट मैचेस है, बायर्न म्यूनिक, एल क्लासिको, इन सब मैचेस में डैनी ओल्मो को जरूरत है, तो ब्रिंग हिम एट दैट मोमेंट। सेम थिंग फॉर दैट ऑफ फर्मीन लोपेज, प्रिटी सिमिलर। सेविया के अगेंस्ट ही शुड बी फिट, बट मेरे को फर्मीन लोपेज को लेकर ज्यादा चिंता नहीं है, बिकॉज आई डोंट थिंक सो ही इज गोइंग टू बी कमिंग एंड स्टार्टिंग। मे बी उसको हम लोग देख सकते हैं अगेंस्ट बायर्न म्यूनिक एंड अगेंस्ट रियल मैड्रिड। इन दोनों ओपोनेंट्स के साथ मैं तो एक्साइटेड हूं भाई पर्सनली रिगार्डिंग हाउ मच गेम टाइम इज ही गोइंग टू बी रिसीविंग ऑफ कोर्स। एंड तीसरा, दैट इज द मोस्ट अवेटेड वन, गावी। अब गावी का अगर मन चलता, ही इज ऑलरेडी कंपीटिंग, बट उन लोग उसका मेडिकल्स जो है करंट बार्सिलोना टीम का, दे हैव सेड इट कि भाई नहीं, थोड़ा शांत हो जाओ, तुमको आराम से खिलाएंगे, तुमको आराम से इंटीग्रेट करेंगे। सो ही स्टिल नॉट मैच फिट अकॉर्डिंग टू द बार्सिलोना डॉक्टर्स, बट अकॉर्डिंग टू गावी ही इज मैच फिट। तो ऑफ कोर्स आई थिंक सो अगर वो आता भी है, पर्सनली मैं को बोलता हूं भाई इज ए यंग लैड, अ वाइटल की फिगर फॉर मी अंडर हैंसी फ्लिक। तो अगर वो आता भी है, डोंट रश दिस गाय। आई थिंक सो कोई रश नहीं करने वाला, मे बी इज गोइंग टू बी गेटिंग सम मिनट्स, I believe so, against El Clasico. He's not going to be returning against Sevilla या तो Bayern Munich. Personally, I feel so this. And maybe अगर El Clasico में खेलता है, don't play him like for 45 minutes. 10-15 मिनट खेलने दो, let him enjoy, give the vibe to all of us. इतना बड़ा मैच में है, तो that is something that is going to be on to watch. बाकी सारे तो injured players, I think it's going to be up till January, December, April, May, सब पड़े हुए। तो these three players are very close to returning. अब आता है दूसरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज रिगार्डिंग फ्रैंकी डी जोंग। अब फ्रैंकी डी जोंग क्या उसको स्टार्ट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? क्योंकि देखो पर्सनली फ्रैंकी डी जोंग इज अ क्वालिटी प्लेयर, नो डाउट अबाउट इट। पोटेंशियल है, वी हैव ऑल सीन इट सम ऑफ द टाइम्स, मे बी कभी कभार बढ़िया खेलता है, तो ही इज अ गाय। अगर उसको तुम खिलाओ तो ही इज गोइंग टू बी डूइंग द जॉब फॉर यू। बट क्वेश्चन यही होता है, डज ही डिजर्व अ स्पॉट? पेड्री को तुम खिला रहे हो, पेड्री द वे ही इज परफॉर्मिंग इन द मिडफील्ड विद मार्क कासाडो, उसके बाद यू थ्रो डैनी ओल्मो टू द मिक्स, यू थ्रो गावी टू द मिक्स, फर्मीन लोपेज ओलंपिक्स में 25-30 यार्ड से फेंक के गोल मार रहा था। तो फ्रैंकी डी जोंग वेयर डज ही फिट एक्चुअली? पर्सनली मेरे हिसाब से ही डज नॉट हैव अ मच ऑफ अ स्टार्टिंग 11 एट द मोमेंट, उसका जगह नहीं है। ही इज गोइंग टू बी कमिंग ऑफ एज अ सब्स मे बी, बट the thing is that it's a good situation as a whole right now, क्योंकि we have all seen lack of competition की वजह से the players slacked off. Players felt है कि हाँ मैं खराब भी खेलूं, मैं अच्छा भी खेलूं, मैं ही स्टार्ट करने वाला हूं, कोई और ऑप्शन है। This is a good thing, I believe, a good headache for the coach, and this is only going to be pushing Frankie de Jong for giving his best. क्योंकि अगर de Jong अच्छा देता है, everyone is excited to be honest, Hansi Flick के अंडर Frankie de Jong को देखने के लिए, but he needs to be giving his absolute best. Personally, as I said, I really don't believe कि उसको start करना चाहिए at a fully fit squad. But if he starts performing with the minutes that he would be receiving just after the international break, he has to perform. अगर वो perform नहीं कर रहा है, he's not going to be getting any minutes. Drop your thoughts, guys. What are your thoughts about Frankie de Jong as a whole? And also regarding the injury updates. And मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक के लिए of course. Peace out. Biska Pasha.